Welcome back, students of Blooming Rose Academy, Class 7, Subject Science, Chapter 5 and Lecture 4. Students, in previous lecture, we studied about some indicators. हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें कि लिटमस इंडिकेटर और टर्मरिक इंडिकेटर हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर के रूप में कैसे चाइना रोज हम यूज करते हैं, कैसे चाइना रोज से आइडेंटिफाई करते हैं। द सॉल्यूशन इज एसिड और बेस, ठीक है। बाय एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड एक्टिविटी 5.3, एक्टिविटी 5.3 में कलेक्ट सम चाइना रोज। चाइना रोज मीन्स गुड़हल। चाइना रोज मीन्स क्या होता है? गुड़हल। चाइना रोज मीन्स गुड़हल, ठीक है। गुड़हल का फूल फ्लावर आप सभी के घरों में लगभग होगा, देखा होगा आपने। तो वो डार्क रेड कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी होता है। तो आपको यहाँ पे रेड कलर का लेना है। पेटल्स, जो उसके पेटल्स होते हैं कलरफुल, एंड प्लेस देम इन बीकर, ऐड सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी इसमें डाल देना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, ठीक है। तो कुछ देर के लिए वाटर को जो आप छोड़ देते हैं तो वाटर क्या हो जाता है? कलर्ड हो जाता है। यूज द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब ये जो कलर्ड वाटर है, यही कलर्ड वाटर क्या है? इंडिकेटर है, ठीक है ना। कलर्ड वाटर जो है, कलर्ड वाटर इज इंडिकेटर, ठीक है ना। जो चाइना रोज का पेटल है उसको हम वाटर में बॉइल करते हैं, वाटर क्या होता है? कलर्ड हो जाता है। तो वही कलर्ड वाटर इंडिकेटर है। अब वो कलर्ड वाटर हम एसिड में डालते हैं तो क्या होता है? बेस में डालते हैं तब कौन सा कलर आता है, ठीक है ना। ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि what is the effect. Now continue, what is the effect of the indicator of an acidic, basic and neutral solution. China rose indicator turns acidic solution to dark pink, ठीक है ना। चाइना रोज जो है वो एसिड सोल्यूशन में क्या करता है? ये कलर्ड वाटर आपका एसिड में, पिंक एसिड, न्यूट्रल में, और बेस में। जब ये कलर्ड वाटर, चाइना रोज वाटर जो है हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जब एसिड में डालेंगे तो क्या आएगा? कौन सा कलर आएगा? डार्क पिंक, ठीक है। डार्क पिंक आता है, डार्क पिंक कलर आता है। न्यूट्रल में, न्यूट्रल मीन्स जैसे कि वाटर है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में जो इंडिकेटर का कलर होता है वही सेम कलर ही आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो न्यूट्रल में नो इफेक्ट, देन बेस, बेस में ग्रीन कलर आता है। जब इसको हम ग्रीन, ठीक है। तो आपने समझा ये कि जो चाइना रोज है वो इंडिकेटर के रूप में वर्क करेगा, और जब हम उसको किसी एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाता है,
न्यूट्रल में डालेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो इंडिकेटर का बेस कलर है वही कलर रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि लाइट पिंक है उसका, जब उसको आप गुड़हल के पेटल्स को जब आप बॉईल करते हैं तो वाटर लाइट पिंक हो जाता है, तो वो न्यूट्रल में लाइट पिंक ही रहेगा। बेस में कौन सा कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर, ठीक है ना। बेस सोल्यूशन जैसे हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब उसमें डालेंगे ये चाइना रोज का इंडिकेटर तो वो किसका ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 5.4 में द टीचर requested to get the following diluted chemicals from his school laboratory सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें ये है कि एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब पे प्रैक्टिकल करने के लिए बोल रहा है। अमीनो और ये जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये बेस है, तो बेस में बताया गया ग्रीन कलर आता है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मीन्स कोई सोल्यूशन जो न्यूट्रल में चेंज हो जाता है, ठीक है। एनी सोल्यूशन विच चेंज इन न्यूट्रल, ना उसमें कोई बेसिक कोई इफेक्ट हो और ना कोई एसिड का इफेक्ट हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन देखिए टॉपिक, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड एंड बेस लिटमस ब्लू। आपने पढ़ा कि जो लिटमस है वो रेड में चेंज कर देता है लिटमस पेपर को, और बेस क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है लिटमस पेपर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस when an acid is mixed with a base, we are going to use an indicator। तो हम इसमें we are going to use an indicator you have not used for called phenolphthalein। अब इसमें एक इंडिकेटर है जो phenolphthalein है, ठीक है, वो भी हम यूज करते हैं। To be demonstrated by the in class, देखिए यहाँ पे it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। जब बेसिक होता है सोल्यूशन तो phenolphthalein पिंक कलर देता है, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी है 5.5, एक्टिविटी 5.5, ठीक है। इसमें हम एक phenolphthalein इंडिकेटर लेते हैं, इंडिकेटर phenolphthalein, ठीक है। phenolphthalein ये इंडिकेटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब phenolphthalein इंडिकेटर में इसमें कह रहा है add the acidic solution or drop of sodium hydroxide to dropper, stir the tube gently, is there any change, continue the adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears।
ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते जाएंगे और जब उसका सैचुरेशन हो जाएगा तो वो पिंक कलर देगा। हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, तो बेस के साथ पिंक कलर देता है। अब ये कह रहा है नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। तो जब उसमें एसिड डालते हैं तो सॉल्यूशन फिर क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो आप इस तरह से जैसे कि ये आपका टेस्टिंग, अब इस टेस्टिंग में फिल है, क्या फिल है, इंडिकेटर फिनोल्फथलीन, ये इसमें फिनोल्फथलीन फिल है इंडिकेटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं, बेस। जब ये बेस इसमें डालते हैं तो बेस डालेंगे तो इसका कलर क्या आ जाएगा, पिंक। बेस में इसका कलर क्या होगा, पिंक। आफ्टर दैट फिर हम एसिड डालेंगे, एसिड। और जब एसिड डालते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें एसिड डाला गया तो फिर ये कलरलेस हो गया, तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। पहले हमने बेस डाला था तो पिंक कलर हो गया था, लेकिन जब एसिड डाला तो बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया एसिड ने, तो कलर चेंज हो गया, कलरलेस हो गया। तो यही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। देखिए, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस एंड आफ्टर दैट फिर हमने बेस डाला तीसरी बार। जब हम बेस फिर डालते हैं तो फिर ये पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन का इफेक्ट जब बेसिक हो जाता है तो फिर ये पिंक कलर में आ जाता है। तो इस तरह से इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है, फिनोल्फथलीन गिव्स पिंक कलर, फिनोल्फथलीन जो है पिंक कलर देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, और जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो क्या हो जाता है, इसका पिंक से कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना, कलरलेस हो जाता है। तो इस तरह से ये व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स विद बेसिक सॉल्यूशन, when acidic solution mix with basic solution the solution become neutralized, solution become neutralized, solution neutralize हो जाता है। मतलब एसिड डाले और बेस डाले तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं इसका रिएक्शन भी लिख दे रहा हूं आपको। In neutralization reaction, a new substance is formed. Neutralization reaction में एक new substance form होता है, and new substance form, new substance form होता है। वो substance क्या है, salt है, ठीक है। वो substance क्या है, salt है। एसिड प्लस बेस ये जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, वो क्या है, साल्ट है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होता है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। मैं इसको रिएक्शन लिख दूं, और साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, साल्ट और वाटर बनते हैं। देखिए, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आपके बुक में भी दिया हुआ है।
एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। साल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे कि एसिड में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए HCl, ठीक है, और बेस में आप ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है ना। NaCl, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट बनेगा, और फिर वाटर H2O बनेगा, ठीक है। एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज इक्वल टू NaCl, ठीक है ना। ये NaCl के साथ कंजुगेट करके कंपाउंड बना लेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, एंड दिस और दिस दैट इज H2O वाटर बना लेंगे। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज देखा इंपॉर्टेंट चाइना रोजर इंडिकेटर और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन ये कैसे प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपने, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।